नमस्कार साथियों, गुरु टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम इस सेशन में लेकर के आए हैं बीएसटीसी से संबंधित 50 प्रश्नों की सीरीज। जी हाँ, बीएसटीसी के पेपर में राजस्थान जीके वाले पार्ट में जो है कितने 50 क्वेश्चन जो है आएंगे, उन्हीं को अपन इसमें देखेंगे। हम लेकर के आए हैं 50 प्रश्नों की शानदार प्रश्न जो है इसमें लेकर के आए हैं उन्हीं को। और प्रश्न वन लाइनर टाइप, ऐसे वन लाइनर टाइप जो प्रश्न हम लेकर के आए हैं इन्हीं को अपन इस सेशन में जो है जानेंगे, जिससे कि आपको अपनी तैयारी को परखने का मौका मिलेगा और अपनी तैयारी को और मजबूत आप कर पाएंगे। आपने कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, बहुत अच्छी बात है। पर एग्जाम के अंतिम दिनों की रणनीति जो है क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि अधिक से अधिक क्वेश्चन, अधिक से अधिक प्रश्न अपनी नजरों के सामने जो है निकले, अधिक से अधिक प्रश्न अपनी नजरों के सामने से निकले, जिससे कि अपन को पता चले कि किस किस टॉपिक से कहां से प्रश्न बन सकते हैं, क्या प्रश्न बनने की संभावना है, कैसे प्रश्न जो है आते हैं। तो अपन इनको देखेंगे कि कौन कौन से अपन ने जो 50 प्रश्नों की जो है हमने एक सीरीज बनाई है। पिछली क्लास में जो अपन ने देखा था प्रश्न के सामने ही उत्तर थे, तो अब हमने प्रश्न के सामने उत्तर नहीं दे करके आपको भी सोचने का मौका दिया है कि जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ूं आपके दिमाग में उत्तर आ जाना चाहिए कि इसका उत्तर जो है क्या होगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आहार सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? सभ्यताओं से अपन स्टार्ट करते हैं कि आहार, राजस्थान में जो आहार सभ्यता है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये किस नदी के किनारे है? तो ये है आयर नदी। कौन सी नदी? आयर नदी के किनारे है। कहां पर है? आयर नदी। और ये बना आहार सभ्यता कहां पर है? यह उदयपुर में। कहां पर है रे? उदयपुर। कहां पर है? उदयपुर। दोस्तों, संसाधनों की जरूर कमी है, पर कंटेंट में बिल्कुल भी कमी जो हमने नहीं रखी है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? मृत नदी के नाम से जो है किस नदी को जाना जाता है? तो जाना जाता है, किस नदी को जाना जाता है? आप भी जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूं और आपके दिमाग में उत्तर आ जाना चाहिए कि इसका उत्तर क्या होगा। तो किस नदी को जाना जाता है? तो जाना जाता है गग्गर नदी को। किस नदी को? गग्गर नदी को। मृत नदी, लेट हुई नदी, सरस्वती नदी आदि नामों से इसको जाना जाता है। और गग्गर नदी है, ये किन किन जिलों में बहती है रे? ये हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ और गंगानगर। किन किन जिलों में? हनुमानगढ़ व गंगानगर जिलों में ये नदी बहती है। और इसके किनारे एक सभ्यता भी है रे, कौन सी? कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे है? वो है गग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है रे? वो है गग्गर नदी के किनारे। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। और फिर अपना तीसरा प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई जो है किससे होती है? किससे जो है राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई जो किससे होती है? तो होती है रे कुएं व नलकूप के द्वारा। कुएं और नलकूप, नलकूपों द्वारा। किससे होती है रे? कुओं में नलकूपों के द्वारा राजस्थान में जो है सर्वाधिक सिंचाई होती है। दोस्तों, प्रश्न बहुत ही हम शानदार लेकर के आए हैं और हर प्रश्न को अपन इन प्रश्नों को व्याख्या सहित अपन देखेंगे। क्लास को पूरी देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। बीएसटीसी की तैयारी करने वाले अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, इस क्लास को पहुंचा दीजिएगा। एंड तक जरूर देखिएगा। प्रश्न हम लेकर के आए, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा प्रश्नों को देख करके। और फिर आगे है चौथा क्वेश्चन, हम्मादा क्या है? तो ये हम्मादा क्या है रे? यह है पथरीला मरुस्थल। क्या है? हम्मादा क्या है? हम्मादा है पथरीला मरुस्थल। क्या है रे? पथरीला मरुस्थल। इसको क्या कहते हैं? हम्मादा। पथरीला मरुस्थल इसको क्या कहते हैं? हम्मादा। और भी है रे, और क्या है? इर्ग। इर्ग ये भी क्या है? ये भी मरुस्थल है। ये है रेतीला मरुस्थल। रेतीला मरुस्थल को क्या कहते हैं रे? इर्ग। हम्मादा आ जाए तो क्या है? पथरीला मरुस्थल क्या पूछ ले तो क्या है रे? हम्मादा। और रेतीला मरुस्थल पूछ ले तो उसको क्या कहते हैं? इर्ग। और एक है रेत, यह है मिश्रित मरुस्थल। क्या है रे? मिश्रित मरुस्थल। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रे इर्ग, सॉरी रेत।
क्या रेग। और फिर है आगे राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है। तो राणा प्रताप सागर बांध है ये किस नदी पर है, तो यह है चंबल नदी पर। किस नदी पर है, चंबल पर। किस नदी पर, चंबल नदी पर। और चंबल नदी पर कितने बांध है रे, चंबल नदी पर है रे 4 बांध। कौन कौन से, तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर व कोटा बैराज, ये 4 बांध चंबल नदी पर है। और ये चंबल नदी पर ये राणा प्रताप सागर बांध ये कहां पर है रे, ये रावत भाटा में। रावत भाटा चित्तौड़गढ़। कहां पर है रे, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में ही है। और कौन कौन से बांध इस चंबल नदी पर है, तो चंबल नदी पर है रे एक तो गांधी सागर। गांधी सागर ये तो है मंदसौर एमपी का, मंदसौर ये कहां पर है रे, एमपी में। और 3 जो, एक तो कहां पर है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। और ये 3 बांध जो है यहाँ पर है, कहां पर, राजस्थान में। एक तो राणा प्रताप, एक जवाहर सागर। जवाहर सागर ये कहां पर है, ये कोटा बुद्धी की सीमा पर। और एक कोटा बैराज ये है कोटा शहर के समीप। कहां पर है रे, कोटा शहर के समीप। इस तरह चंबल नदी पर कितने बांध है, चंबल नदी पर जो है 4 बांध बने हुए हैं रे। कितने, 4 बांध। फिर है आगे सोम कमला अंबा। अगला प्रश्न क्या है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में है, ये किस जिले से संबंधित है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना। तो यह है डूंगरपुर जिले से संबंधित। किस जिले से, डूंगरपुर। सोम कमला अंबा योजना का संबंध किस जिले से है, प्रश्न आ जाए तो ये किस जिले से है, सोम कमला अंबा योजना का संबंध है डूंगरपुर जिले से। और फिर आगे हाड़ौती के पठार की मिट्टी जो है वो कैसी है, हाड़ौती के पठार की जो मिट्टी है वो कैसी है। हाड़ौती का पठार, हाड़ौती प्रदेश कितने जिलों में, किन किन जिलों में हाड़ौती जो है, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, इन जिलों को कहते हैं हाड़ौती प्रदेश। और हाड़ौती के पठार की मिट्टी जो है वो कैसी है, तो यह मध्यम काली। कैसी है, मध्यम काली। और फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा संगमरमर कहाँ पाया जाता है, तो हरा संगमरमर जो है वो पाया जाता है रे उदयपुर में। कहां पर, उदयपुर में। और इसको याद कैसे रखे रे, उदयपुर में क्या है, सर्वाधिक झीलें, झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर में सर्वाधिक झीलें हैं और झीलों के पास में क्या होता है, सदैव क्या रहता है, हरा भरा। तो हरा संगमरमर कहां पर है रे, उदयपुर में। और फिर है थेवा कला। अगला क्वेश्चन क्या है रे, थेवा कला। थेवा कला का संबंध किस जिले से है, क्या थेवा कला का संबंध जो है वो किस जिले से है, तो यह है प्रतापगढ़ से। किस जिले से है, प्रतापगढ़ से। थेवा कला का संबंध किस जिले से है, प्रतापगढ़ से। थेवा कला किसको कहते हैं, कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन करना का, कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन, ये क्या कहलाता है, थेवा कला। चित्रांकन क्या कहलाता है, थेवा कला। और इस थेवा कला के लिए क्या प्रतापगढ़ का कौन सा परिवार, सोनी परिवार विख्यात है रे, सोनी परिवार। कौन सा परिवार, सोनी परिवार प्रसिद्ध है थेवा कला के लिए। और ये कहाँ की, किस जिले, इसका संबंध किस जिले से है, तो इसका है प्रतापगढ़ से। किससे है, प्रतापगढ़ से। फिर अपना 10 नंबर का क्वेश्चन है वो है, एक ही आंदोलन किस स्थान से आरंभ हुआ। एक ही आंदोलन जो है वो किस स्थान से आरंभ हुआ, इसका आरंभिक स्थान क्या है रे, तो इसका है मातृकुंडिया। मातृकुंडिया। इससे इस आंदोलन को क्या है, प्रारंभ किया गया। इस स्थान से ये क्या आरंभ हुआ, वो स्थान क्या है, ये आंदोलन का आरंभ स्थान वो है मातृकुंडिया। तो दोस्तों अपन ने जाना कितने 10 प्रश्नों को। और फिर अपन आगे नेक्स्ट और देखें और अन्य प्रश्नों को। फिर है अपने ये 11 से 20 तक क्वेश्चन, 1 से 10 तक अपन ने देखे। अब 11 से 20 तक 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, वो है डामोर जाति के मुखिया को क्या कहते हैं। डामोर जाति का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मुखी। क्या कहते हैं, मुखी। डामोर जाति के मुखिया को क्या कहते हैं, मुखी। और
राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का गांधी ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को। गोकुल भाई भट्ट किसको कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी। इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी। इनको गोकुल भाई भट्ट को। और फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कुटुओं की हवेली ये कहां पर स्थित है? कुटुओं की हवेली है जैसलमेर। कहां पर है? जैसलमेर में। क्या है? कुटुओं की हवेली ये कहां पर है? जैसलमेर। और एक और है सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली यह भी कहां पर है रे? ये भी है जयपुर जो सॉरी जैसलमेर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? बनी ठनी जो है ये क्या है? चित्र शैली से। किस चित्र शैली से संबंधित है? ये एक चित्र है। और ये किस शैली से संबंधित है? तो यह है किशनगढ़। किशनगढ़ शैली। किस शैली से है रे? किशनगढ़। किशनगढ़ शैली। और इस बनी ठनी को जो है क्या इसी बनी ठनी को कहा जाता है भारत की मोनालिसा? क्या इस बनी ठनी को क्या कहा जाता है? बनी ठनी को कहा जाता है भारत की मोनालिसा। भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? बनी ठनी पेंटिंग्स जो है उसको कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा। और फिर अपना राजस्थान का प्रथम सोलर गांव ये कौन सा है रे? राजस्थान का प्रथम सोलर गांव जो है वे कौन सा है? तो ये लुम्बासर। कौन सा? लुम्बासर। ये क्या है? राजस्थान का प्रथम सोलर गांव है। कौन सा? लुम्बासर। और ये लुम्बासर जो है किस जिले में आता है? तो ये आता है बीकानेर में। किसमें? बीकानेर में। फिर है अगला भीलों को वनपुत्र जो है वो किसने कहा? भील जो है भील जनजाति इनको वनपुत्र की संज्ञा जो है किसने दी? या जंगल शिशु वन शिशु या वन पुत्र जो है किसने कहा? वन पुत्र जो है कहा रहे वो कहा कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा रे? कर्नल जेम्स टोड ने। इन्होंने क्या कहा? इन्हें किसकी संज्ञा दी रे? इन्हें कहा वन पुत्र। और फिर अगला है अपना क्या? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है रे? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी तो ये है रे गुरु शिखर। कौन सी है रे? गुरु शिखर। ये कहां पर है रे? ये माउंट आबू। कहां पर है? माउंट आबू। और माउंट आबू कहां पर है रे? सिरोही में। कहां पर? माउंट आबू सिरोही में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है रे? इसकी ऊंचाई है रे 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। राजस्थान की ये सबसे ऊंची चोटी भी जो है और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी? गुरु शिखर। और फिर है 100 द्वीपों का जो शहर है वो किसे कहा जाता है? 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है या 100 टापुओं का शहर वो कहा जाता है बांसवाड़ा को। किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा को। बांसवाड़ा को इसे क्या कहा जाता है? 100 द्वीपों का शहर या 100 टापुओं का शहर जो है इसको कहा जाता है। फिर 19 नंबर अपना क्वेश्चन है वह राजस्थान में सबसे ठंडा महीना। राजस्थान में सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? तो वो होता है कौन सा? जनवरी। कौन सा होता है? जनवरी। जो क्या है? राजस्थान का सबसे ठंडा महीना कौन सा? जनवरी। और आपको पूछ ले कि राजस्थान का जो सबसे गर्म महीना, गर्म अगर पूछ ले तो गर्म होता है रे जून में। सर्वाधिक गर्मी कब पड़ती है? जून में। तो सर्वाधिक गर्म महीना जून और सबसे ठंडा महीना जनवरी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का क्या? राजस्थान का सबसे बड़ा ओरण। ओरण जो है ये कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा ओरण। पहले तो ओरण जो है क्या है? देवी देवताओं के नाम से जो सुरक्षित क्षेत्र रहता है, वन क्षेत्र या सुरक्षित भूमि, उसको ओरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरण कहते हैं। तो राजस्थान का सबसे बड़ा ओरण कौन सा है? तो वह देशनो। कौन सा? देशनो। देशनो बीकानेर। कहां पर है रे? बीकानेर। सबसे बड़ा ओरण कौन सा है? तो यह देशनो बीकानेर। और सर्वाधिक जैव विविधता
वाला जो है वो वर्ण कौन सा है? तो है ढार देवी कोटा। सर्वाधिक जैव विविधता वाला, सर्वाधिक जैव विविधता वाला ये कौन सा है रे? ये है ढार देवी। क्या? ढार देवी। और वन क्षेत्र ये कहां पर है? ढार देवी वन क्षेत्र ये कोटा। सर्वाधिक जैव विविधता वाला कौन सा है? कोटा वाला। और सबसे बड़ा वन क्षेत्र ये वर्ण जो है वो कौन सा है? तो देशनोक बीकानेर। तो साथियों 11 से 20 तक अपन ने देखा और फिर नेक्स्ट आगे और अपन देखेंगे। फिर है अपने 21 से 30 तक क्वेश्चन, वो आपके सामने है। और 21 नंबर जो अपना क्वेश्चन है वो है राजस्थान में जो है कितने राष्ट्रीय उद्यान जो है कितने है? तो राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो राष्ट्रीय उद्यान वो राजस्थान में कितने है? 3 है। 3 कौन कौन से है? एक तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और एक मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन कौन से? एक तो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और एक कौन सा है? मुकुंद्रा हिल्स। ये जो है क्या है? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो प्राप्त है वो कितने है? 3 है। और फिर अगला है अपना क्या प्रश्न? लोही किसकी नस्ल है? लोही जो नस्ल है ये किस की नस्ल है? तो यह बकरी की नस्ल है। किसकी है? लोही किसकी नस्ल है? तो यह बकरी की। किसकी है? बकरी की। और बकरी की और भी नस्ल है जो हमने एक शॉर्ट वीडियो डाल रखा है, उसमें सारी ट्रिक्स समझा रखी है। और ट्रिक है अजब सी मार से नो पर छर, आज ऐसे अलवरी, जमुनापरी, सिरोही और मारवाड़ी आदि नस्ल है। ये किनकी है? ये है बकरी की। और बकरी की नस्ल से संबंधित एक शॉर्ट वीडियो हमने डाल रखा है इसी चैनल पर। शॉर्ट वाले सेशन में जैसे जाओगे तो बकरी की नस्ल से संबंधित आपको वीडियो मिल जाएगा। तो लोही नस्ल ये किसकी है? ये है बकरी की। और फिर अगला अपना क्वेश्चन, केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे है? तो केला देवी का जो मंदिर है तो ये किस नदी के किनारे है? तो यह है काली सील नदी के किनारे है। काली सील नदी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। काली सिंध नहीं करके आ जाना, अगर ऑप्शन में अगर आएगा तो काली सिंध व काली सील दोनों ऑप्शन में आएगा। तो याद रखना काली सील नदी के किनारे, नेकी काली सिंध मत करके आ जाना। और किस नदी के किनारे है केला देवी का मंदिर? काली सील नदी के किनारे है। और कहाँ है रे? तो यह है करौली। इनकी आराधना में एक नृत्य किया जाता है, उसको कहते हैं लांगुरिया। केला देवी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है रे? तो वो किया जाता है लांगुरिया नृत्य। और फिर आगे है संगीत राज किसका ग्रंथ है? संगीत राज जो है वो किसका ग्रंथ है? तो यह है महाराणा कुंभा का। किसका ग्रंथ है रे? महाराणा कुंभा का। क्या ग्रंथ है रे? संगीत राज महाराणा कुंभा का। क्या है? राणा कुंभा का। और इसके कितने भागों में है रे? ये 5 भाग है इसके। कितने? 5 भाग। और प्रत्येक भाग को रत्न कोश नाम से जो है जाना जाता है। क्या? प्रत्येक भाग को रत्न कोश नाम से जाना जाता है। और इसके भागों का नाम है पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश। इसके प्रत्येक भाग को क्या रत्न कोश के नाम से जाना जाता है? वाद्य रत्न कोश और नृत्य रत्न कोश। और एक है क्या? पाठ, गीत, वाद्य, नृत्य और रस रत्न कोश। तो इसके कितने भागों में है रे? ये 5 भागों में है। और पांचों भागों को किस नाम से जाना जाता है? रत्न कोश नाम से जाना जाता है। पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य और रस रत्न कोश आदि नामों से इसको जाना। ये 5 भागों के
जो पांचों भागों के नाम क्या है? पाठ, गीत, वाद्य, नृत्य और रस, इन नामों से इसको जाना जाता है। और फिर आगे है अगला क्वेश्चन, वो क्या है? अगला क्वेश्चन है राजस्थान में खारे पानी की झीलें जो है किसका अवशेष है? राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं वो किसका अवशेष है? तो यह है टेथिस सागर का, टेथिस सागर का। किसका अवशेष है? टेथिस सागर का। क्या झीलें जो है खारे पानी की झीलें किसका अवशेष माना जाता है? तो टेथिस सागर का। फिर है चौहान शासकों की, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजस्थान में जो है चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी जो है क्या थी? तो वो थी अहि छत्रपुर। अहि क्या थी? अहि छत्रपुर। क्या थी रे? अहि छत्रपुर या क्या थी? प्रारंभिक राजधानी थी। और फिर अपना 27 नंबर का क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान, कब? 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान का एजीजी कौन था रे? तो वो था पैट्रिक लॉरेंस। कौन था रे? पैट्रिक लॉरेंस। ये क्या था? राजस्थान का एजीजी। कब? 1857 की क्रांति के दौरान जो है। फिर अगला क्वेश्चन है बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व करता जो कौन था? तो थे राम नारायण चौधरी। कौन थे रे? राम नारायण चौधरी। ये क्या थे? बेंगो किसान आंदोलन के क्या नेतृत्व करता क्या थे? बेंगो किसान आंदोलन जो था तो इसके नेतृत्व करता कौन थे? वो थे राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी। ये क्या थे रे? ये थे इस बेंगो किसान आंदोलन के नेतृत्व करता। फिर अगला क्वेश्चन है पार्वती जो नदी है ये किसकी सहायक नदी है रे? ये पार्वती जो नदी है ये किस नदी की सहायक नदी है? तो यह चंबल की। किसकी? चंबल की। चंबल की ये क्या है? सहायक नदी है। और क्या क्या है रे? और काली सिंध, परवन, आहू, नेवार ये आदि भी किसकी? परवन की सहायक, सॉरी चंबल की सहायक नदियां हैं। और फिर अगला 30 नंबर अपना क्वेश्चन राजस्थान का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला वो कौन सा है? राजस्थान में किस जिले की पुरुष साक्षरता दर है जो सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला वो है झुंझुनू। कौन सा है? झुंझुनू। झुंझुनू। इस तरह दोस्तों अपन ने देखा क्या 30 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं और 30 क्वेश्चन को अपन ने इनकी व्याख्या सहित हम देखते जा रहे हैं अच्छे ढंग से। और फिर और अपन आगे देखेंगे कि और क्वेश्चन फिर आपके सामने है 31 से 40 नंबर क्वेश्चन तक। दोस्तों इन क्वेश्चनों को लिखने में और इस क्लास को बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। ये मेहनत हम आपके लिए कर लेंगे। बदले में हमको क्या चाहिए? सिर्फ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो सभी साथियों तक वीडियो को शेयर कर दो और अधिक से अधिक इसको शेयर करो और सभी साथी फटाफट से क्या लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ क्लास आपको कैसी लग रही है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ईमानदारी से। तो 31 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक ये किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में जो है किसान आंदोलन का जनक वो कहा जाता है विजय सिंह पथिक को। किनको कहा जाता है? विजय सिंह पथिक। किसको? विजय सिंह और पथिक। विजय सिंह पथिक को जो है क्या कहा जाता है? किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। और इनका मूल नाम क्या था रे? मूल नाम इनका था भूप सिंह। क्या था? विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह। पूछ ले अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम, तो इनका मूल नाम था भूप सिंह। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन की सीरीज तो है पर अपन इसकी व्याख्या सहित 50 से ज्यादा, किसी क्वेश्चन में एक, किसी में दो, इस तरह अपने बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। और फिर अगला काजरी का मुख्यालय ये कहाँ पर है रे? तो काजरी का मुख्यालय जो काजरी है शुष्क अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ है रे? तो इसका है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर। काजरी और आफरी इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में। फिर है 33 नंबर क्वेश्चन, मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह जो किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चूड़ा को। किसको? चूड़ा को क्या कहा जाता है रे? मेवाड़ का
भीष्म पितामह जो कहा जाता है। फिर अगला है भगत आंदोलन किसने शुरू किया? राजस्थान में जो भगत आंदोलन है किसने शुरू किया था? तो ये किया था गुरु गोविंद गिरी जी ने। किसने? गुरु गोविंद गिरी ने। इन्होंने क्या किया था रे? भगत आंदोलन शुरू किया था। गुरु गोविंद गिरी, गोविंद गिरी ने। किसने किया था? गुरु गोविंद गिरी ने क्या किया था रे? भगत आंदोलन शुरू किया था। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है अपना, हसमत वाला राजा या हसमत वाला शासक किसे कहा जाता है? हसमत वाला राजा जो कहा जाता है राव मालदेव को। किसे कहा जाता है? राव मालदेव। इसका आंसर क्या होगा? राव मालदेव। दोस्तों साथ साथ आप भी सोल्व करते हुए जाइएगा इन क्वेश्चनों को। इधर मैं पढ़ूं क्वेश्चन और इधर आपके दिमाग में इसका उत्तर आ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। और फिर अपना क्या 36 नंबर क्वेश्चन, हवा महल का निर्माण जो है किसने करवाया? तो वो करवाया है सवाई प्रताप सिंह ने। किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह। इन्होंने क्या करवाया है? हवा महल का निर्माण करवाया। और ये कहां पर है? यह है जयपुर में। और इन्होंने इसका निर्माण जो है वो कब करवाया? वो करवाया 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में इन्होंने क्या करवाया? हवा महल का क्या निर्माण करवाया। और ये कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। और इसमें 953 खिड़कियां या झरोके हैं। और कितने मंजिला? 5 मंजिला। और इसकी प्रत्येक मंजिल का क्या कितना मंजिला है? 5 मंजिला है। इसकी 5 मंजिलों के नाम भी बहुत सी बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इनकी 5 मंजिलों का नीचे वाली जैसे भूतल से अपन देखें तो निचले वाली जो मंजिल का नाम है वो क्या है? शरद। फिर इसके ऊपर वाली मंजिल का रतन, फिर विचित्र। तीसरी मंजिल का नाम क्या है? विचित्र। फिर चौथी का प्रकाश। और 5 मंजिल का नाम क्या है? हवा। ये इनका क्रम है नीचे से ऊपर की तरफ। कैसे है? नीचे से ऊपर की तरफ मंजिलों का क्रम। शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा। ये इनका क्या है? इनकी मंजिलों के क्या है? नाम है किसकी? हवा महल की मंजिलों के। और एक कृष्ण की मुकुट के आकार का, इसकी आकृति क्या है? कृष्ण के मुकुट के समान इसको बनाया गया है। किसको? हवा महल को सवाई प्रताप सिंह जी ने इसको बनाया। जयपुर में है। 1799 में इन्होंने बनवाया। 5 मंजिला है। और कितनी खिड़कियां या झरोके? 953। और फिर है अगला, अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? अगला क्वेश्चन क्या है? अग्नि नृत्य का संबंध जो है किस संप्रदाय से है? तो यह है जसनाती संप्रदाय से। जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों के द्वारा अग्नि नृत्य जो है किया जाता है। किससे है? जसनाती संप्रदाय। किस संप्रदाय से? जसनाती संप्रदाय से इसका क्या है? संबंध है। और जसनाती संप्रदाय में भी क्या सिद्ध पुरुषों के द्वारा ये नृत्य जो है किया जाता है। और फिर अगला क्वेश्चन है 38 नंबर अपना क्या है? जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है उदयपुर। कहां पर है? उदयपुर में क्या है? जवाहर कला केंद्र। क्या? जवाहर कला केंद्र JKK। जवाहर कला केंद्र ये कहां पर स्थित है? यह है उदयपुर। किस जिले में है रे? यह है उदयपुर में। और फिर अगला है 39 नंबर क्वेश्चन अपना, जीर्ण माता किस वंश की कुल देवी है रे? किस राजपूत वंश की है? जीर्ण माता जो है किस राजपूत वंश की कुल देवी है? तो यह है चौहान वंश की। किनकी है रे? चौहान वंश। चौहान वंश की। और फिर 40 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता जो है कौन थे? राजस्थान के प्रथम कौन महाधिवक्ता? तो वो थे GC कासनीवाल। कौन थे रे? GC कासनीवाल। ये क्या थे? राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता। तो दोस्तों अपन ने 40 तक अपने क्वेश्चन हो चुके हैं। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 40 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। और 10 क्वेश्चन और अपने बच रहे हैं। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे। तो कितने? 40 तो अपने कंप्लीट हो गए।
फिर आगे अपने 41 से 50 नंबर क्वेश्चन तक, कितने 41 से 50 तक। 41 नंबर क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में प्रथम सोलर पार्क की स्थापना जो है कहां पर की गई? तो राजस्थान में प्रथम सोलर पार्क जो है कहां बनाया गया, इसकी स्थापना कहां पर की गई? तो ये की गई है भड़ला में। कहां पर? भड़ला। फिर 42 नंबर, महाराणा कुंभा की हत्या किसके द्वारा की गई? महाराणा कुंभा है, इनकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी उदा के द्वारा। किसके? कुंवर ओदा के द्वारा इनकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। और ये उदा क्या था रे? इन महाराणा कुंभा का ही क्या था? पुत्र था। क्या था? उदा महाराणा कुंभा का पुत्र, अपने अपने ही पुत्र, क्या कुंभा के ही पुत्र उदा ने इनकी क्या की थी रे? हत्या कर दी थी कटार भोग करके। और फिर है 43 नंबर, राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का कार्यकारी प्रमुख, तो राज्य का जो है कार्यकारी प्रमुख जो होता है वो होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल जो है वो क्या होता है? इसका क्या कार्यकारी, राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। फिर है 44 नंबर, राजस्व मंडल। अपने राजस्थान का जो राजस्व मंडल है उसका मुख्यालय कहां पर है? तो राजस्व मंडल का मुख्यालय है अजमेर। कहां पर है? अजमेर। राजस्व मंडल, राजस्थान का राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां पर है? अजमेर है। और राजपुताना म्यूजियम कहां स्थित है? तो ये भी कहां पर है? ये भी है अजमेर में। कहां पर है राजपुताना म्यूजियम? ये राजपुताना म्यूजियम ये कहां पर है? ये भी है अजमेर। और अजमेर को जो है क्या कहा जाता है? राजस्थान का हृदय। अजमेर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का हृदय जो अजमेर को कहा जाता है। तो राजपुताना म्यूजियम, राजस्व मंडल का मुख्यालय ये कहां पर है? ये अजमेर। और फिर है चौहान वंश का संस्थापक कौन था रे? चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो चौहान वंश का जो संस्थापक था वो था वासुदेव चौहान। कौन था? वासुदेव चौहान। वासुदेव। कौन था रे? वासुदेव। और फिर है 47 नंबर, भील जनजाति का सबसे बड़ा मेला। भील जनजाति का सबसे बड़ा मेला वो कहां पर लगता है? तो वो लगता है भेड़ेश्वर मेला, डूंगरपुर। कौन सा है रे? भेड़ेश्वर मेला। भेड़ेश्वर मेला। और ये कहां बढ़ता है रे? ये भरता है डूंगरपुर में। कहां पर? डूंगरपुर। और फिर है राज्य में सफेद सीमेंट का उत्पादन जो है कहां पर होता है? राज्य में सफेद सीमेंट का उत्पादन, तो ये उत्पादन होता है, ये जो कहां पर होता है? ये होता है गोटन के, गोटन में। कहां पर? गोटन के अंतर्गत होता है। और गोटन कहां पर है? गोटन है नागौर जिले में। किस जिले में? नागौर में। कहां पर होता है? गोटन में। और फिर राजस्थान का कल्प वृक्ष ये किसे कहा जाता है? तो ये राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है वो कहा जाता है रे खेजड़ी को। किसको कहा जाता है रे? खेजड़ी को। और खेजड़ी क्या है रे? राजस्थान का राज्य वृक्ष। क्या है? खेजड़ी किसे कहा जाता है? खेजड़ी को। और खेजड़ी क्या है रे? राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी राज्य वृक्ष है। इसको राज्य वृक्ष का दर्जा वो कब दिया गया? 31 अक्टूबर 1983 को। कब? 31 अक्टूबर 1983 को इसको क्या राज्य वृक्ष का दर्जा जो है प्रदान किया गया। किसको? खेजड़ी को। थार चौबा, सॉरी, इसको क्या राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है इसको, खेजड़ी को। और खेजड़ी क्या है? अपना राज्य वृक्ष है। और इसको राज्य वृक्ष का दर्जा जो है 31 अक्टूबर 1983 को प्रदान किया गया। और फिर अगला अपना नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, और वो है पवन ऊर्जा का प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? पवन ऊर्जा का जो प्रथम संयंत्र है वो कहाँ पर जो है स्थापित किया गया? तो वो किया गया था अमर सागर में। और अमर सागर कहाँ पर है? यह जैसलमेर में। कहां पर है रे? अमर सागर में। कहां पर? अमर सागर। और ये कहां है रे? जैसलमेर। किस जिले में है? जैसलमेर में।
साथियों इस तरह अपन ने देखा इन 50 क्वेश्चनों को। बीएसटीसी के पेपर में जीके के पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, और इन 50 क्वेश्चन को अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करते हुए अच्छे से क्वेश्चनों को देखा और इनकी व्याख्या सहित अपन ने जाना। सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने सभी साथियों तक, अपने सभी दोस्तों तक इस सेशन को जो है शेयर करिएगा, अधिक से अधिक सभी साथियों तक इसको पहुंचाइएगा। और हम और अगली क्लासों में इससे भी मजेदार और शानदार सेशन जो है लेकर के आने वाले हैं और संपूर्ण पाठ्यक्रम को नजर रखते हुए और क्या ऐसे ही क्वेश्चन तैयार करेंगे और उनको सभी क्वेश्चनों का अपन व्याख्या सहित हल करेंगे और जानेंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में और एक शानदार सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।